हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम भी नहीं, दिन के लगभग 4 बजने वाले हैं, 3:45 हो गया टाइम, शाम ही समझ लो। तो अभी मैं जा रही थी घिया निकालने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज कोफ्ते की सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि और सब्ज़ी है नहीं कुछ, तो अपने घिये लगे हुए हैं तो इनका ही सब्ज़ी खाते रहते हैं। तो मम्मा ने बोला घिये की सब्ज़ी बनाते हैं, मैं क्या नहीं, कोफ्ते बनाते हैं। घिये की सब्ज़ी बहुत खा ली हमने, क्योंकि कई दिनों से हम ऐसे ही खा रहे हैं, घिया चने घिया चने घिया 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 वैसा ही चला हुआ है। तो कभी घिये की सब्ज़ी बन जाती है, कभी घिये चने बना देते हैं सुबह को, सो ऐसा ही चला है। तो देखते हैं अब यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे घिये लगे हुए हैं। लगे तो बहुत सारी जगह पे है, और कुछ ऐसी जगह पे लगे हैं नाक में खारिश लगी। इधर लगे हुए हैं ऊपर वाले, दूसरे वाले ये अखरोट का पेड़ है, इसके ऊपर लगे हुए हैं, पर वो निकालना बहुत मुश्किल है। और एक यहाँ पे लगा हुआ है, और जो छोटा वाला घिया था ना गाइस, वो इतना सा यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, आपको बताती हूँ रुको। तो यहाँ पे छोटा सा घिया लगा था, उसकी एक दिन मम्मा ने सब्जी बना दी थी, और बड़ी खारिश लगी नाक पे, जुकाम हो जाएगा। और ये वाला आई थिंक हार्ड हो गया है, उतना भी नहीं है पर, तो मैं आपको बताती हूँ। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि इस वाले पेड़ पे बहुत सारी मतलब बेलें गई हैं ऊपर को, और घिये और लौकियाँ लगी हुई है इस पर, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी, इसके बराबर है जो पीछे है मेरे, ऐसी लगी हुई हैं। बट निकालना मुश्किल है ना, निकालें कैसे, निकल नहीं पाएगी ना, निकालेंगे कैसे। तब मैंने मना की थी अपने घर वालों को, मैं क्या मत चढ़ाओ ऊपर, पर नहीं, मेरी मम्मी सुनती कहाँ है मेरी। और हाँ गाइज, अभी मैंने देखा नहीं था ये, किस लिए बोला वो दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या देखा। तो ये दिखा मुझे, इसलिए कि मैंने तो यहाँ पे ना कीड़े लगना शुरू हो गए, फूल पड़ गया इधर, ये देखो, पहले नहीं लगी थी अब लग रही है। तो ऐसा है कुछ, रिंगल भी लगे हैं इस पे। तो अभी चलते हैं। ओए पागल कहीं की, आ गई थी अभी पैर के नीचे। तो इस वाले छत पे तो अभी छोटे छोटे हैं, इस वाले पे तो यहाँ नहीं चढ़ूंगी मैं, कष्ट नहीं करूँगी यहाँ पे चढ़ने का, क्योंकि एक दिन चढ़ी थी मैं तो बहुत छोटे छोटे हैं अभी, अब तो कहाँ होंगे। अरे भिंडी की सब्जी हमने लगाई है, खाई कभी नहीं हमने, पता नहीं कब खाएंगे इसको, खाते ही नहीं है। और यहाँ पे मिर्ची लगना भी शुरू हो गई है, पता नहीं कहीं देखी थी मैंने, ये रही मुँह के सामने, ये रही, लग रही है थोड़ी थोड़ी। अब यहाँ पे भी है देखो, छोटी सी पतली सी बिल्कुल लग रही है। तो इस वाले छत पे जाऊंगी मैं अभी, इस वाले छत से निकालती हूँ एक घिया, और बताती हूँ आपको भी दिखाती हूँ। तो एक लौकी ये लगी हुई है, ये यहाँ पे 2-3 लग रही है, पर अभी छोटी हैं ये भी, ये थोड़ी हो भी गई है। देखती हूँ, इससे तो कहाँ ही होगा गुजारा, कोफ्ते तो बनने से रहे। आगे एक बड़ी वाली उसको निकालती हूँ। तो सबसे बड़ा टास्क यहाँ पे चढ़ना है, अभी तो नहीं है, बट जिस टाइम पे बारिश हुई होती है तो उस टाइम पे होता है चढ़ना इस पे टास्क। वो और भी लगी है, ये देखो, अब ये भी देखनी पड़ेगी, कहीं कुछ ज़्यादा ही बड़ी ना होगी, ये काठी काठी सी। तो देखो कितनी बड़ी है गाइस, ये किधर आगे भी है, पर छोटी सी है, वहाँ है, ये है गाइस, छोटी सी है, यहाँ पे भी है, पर ये छोटी छोटी सी है। तो इनको तो क्या ही निकालना, इससे अच्छी तो वहाँ वाली थी, वो थोड़ी बड़ी तो थी। तो इसको देखती हूँ, वहाँ देखो गाइस, कहाँ दूर जाके कितनी बड़ी लौकी लगी हुई है, मोटी सी। इनको लौकी घिया मिक्स बोल सकते हैं, मिक्स ब्रीड है ये, लौकी में भी नहीं आ रही है, घिये में नहीं आ रही, घिये में भी नहीं आ रही। सो कितने ऊपर जाके लगी हुई है देखो, तो कैसे निकालनी है, ऐसी इतनी ऊपर ऊपर लगी हैं सारी, इस पेड़ पे चढ़ी हैं सारी, ऐसी इसके ऊपर भी है एक और, वहाँ पे उधर है, पर निकालनी कैसे, 3-4 है वहाँ पे लगी, और एक उस साइड को भी लगी है, तो काफ़ी लगी हुई है, पर निकालनी कैसे, मुश्किल तो ये है। मेरे पीछे पीछे ये भी आ जाते हैं देखो, दोनों।
वैसे तो गाइस ये वाली ठीक है, देखो कितने छेद कर दिए मैंने इस पर, तो इसी को निकाल लेती हूँ। तू कहाँ जा रही है मैडम? सो ये है गाइस इतनी बड़ी, इसकी शेप बड़ी अजीब सी थी एक साइड से, कैसे देखो पता नहीं क्यों है। तो इसको बनाते हैं। अरे पिंगू चुटकू, और देखो गाइस कितने ऊपर जाके लगी हुई हैं लौकियाँ, निकालनी कैसे, हाइट देख सकते हैं आप, कहाँ नीचे कहाँ वो ऊपर, और टहनियाँ भी नहीं है यहाँ पे कि निकाले उस पर चढ़ के। सो गाइस मेरा ना कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, तो जो फेंटने वाला था ना, कोल्ड कॉफ़ी पीने का, सो जो फेंटने वाला होता है ना उसको थोड़ा ग्राइंड जैसे करने वाला, सो वो तो मेरे पास नहीं है ब्लेंड करने के लिए, तो इसलिए मैंने जुगाड़ लगाया है और मैं इसमें कर रही हूँ ग्राइंडर में। तो इसके अंदर मैंने कॉफ़ी भी डाल दी है, चीनी डाली है, थोड़ा सा दूध डाला है, तो देखती हूँ अच्छे से मतलब इसका जो झाग है वो बन पाता है कि नहीं बनेगा। थोड़ा ऊपर ऊपर होता है ना मस्त सा, सो वैसा बन पाता है कि नहीं बनता है, फिर आपको दिखाती हूँ कि बनी मेरी अच्छी कॉफ़ी या नहीं बनी। सो गाइज आई थिंक मैंने दूध इसमें ज़्यादा डाल दिया था, इस वजह से इसमें अच्छा सा फोम नहीं खड़ा। तो अभी मैंने सोचा मैं कि कोल्ड कॉफ़ी की जगह रहने देती हूँ, दूसरी सिंपल कॉफ़ी बना देती हूँ, हॉट कॉफ़ी जैसी होती है वो। सो अभी मैं इसको गर्म कर रही हूँ पीछे, तो गर्म ही देते हैं क्योंकि मेरे घर वाले फिर वो ठंडा टेस्ट नहीं समझेंगे ना इसका कॉफ़ी का, इस वजह से मैं गर्म ही कर रही हूँ। मैं क्या इनको गर्म ही पिलाती हूँ, गर्मा गर्म। जब तक इनको गर्म चीज़ नहीं दे तब तक इनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ खाई ही नहीं, इसलिए पता नहीं क्या दे रहे हैं ये, तो गर्म ही देते हैं इनको। सो गाइस ये रही कॉफ़ी, सो ऐसी कुछ दिख रही है। ये सबसे बड़ा वाला ग्लास मेरा, ये छोटा वाला दादाजी का, ये मम्मा का, और रामा जी कॉफ़ी नहीं पीते हैं। गाइस अभी मेरा कोफ्ते का मसाला भी तैयार नहीं हुआ और मेरी मम्मी यहाँ पे रोटियाँ भी बना के फ्री होगी। देखो लास्ट रोटी है और बन गई सारी रोटियाँ, इतने सुपर फास्ट। मैं गाइस ना मतलब जब ग्राइंड कर रही थी ना घी को, तो उस टाइम पे मैं वीडियो लगी देखने, व्लॉग लगी देखने, और मेरे को पता ही लगा टाइम का, कब मतलब कितने बजे लगी थी मैं काम करने, आई थिंक 4 बजे, और 6 बज गए मुझे मतलब उसको करते करते और वीडियो देखते देखते। फिर मैं देख रही हूँ एकदम, वो भी मेरा फोन है एकदम दिखा मेरे को टाइम, मैं क्या 6 बज गए। मतलब इतनी मैं मस्त हो जाती हूँ उन व्लॉग्स को देखने के चक्कर में, फोन के चक्कर में। ठीक बोलते हैं कि फोन काम आधा बिगाड़ता है। मतलब इसका मैंने पानी निकाल दिया है अभी इसमें मैंने बाकी मसाले वगैरह डालने हैं और फिर इसकी तलाई करनी है, कोफ्ते बनाने, फिर उसके बाद सब्जी बनानी ना। पहले कोफ्ते तो बने फिर तो सब्जी बनाए, तभी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं जब ये बन जाएंगे। रख दो। देखो अब इनकी मैंने गोल गोल शेप बनाई तो कितनी मस्त लग रहे हैं। इनको थोड़ा ज़्यादा देर रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो कोफ्ते हैं ये ढंग से पक नहीं रहे अंदर से, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा देर रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी मेरे कोफ्ते ही बन रहे हैं एक साइड को, देखो। और आप सोच रहे होंगे कि कब के से बनी ही नहीं, ख़त्म भी हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जो इसमें मैंने बनाए थे कुछ, उसका मेरी मम्मी यहाँ पे तड़का लगा रहे हैं, इसकी सब्जी बनाएंगे अभी। सो एक साइड को यहाँ पे कोफ्ते की सब्जी बन रही है जो कि मेरी मम्मा बना रहे हैं, और दूसरी साइड को मैं कोफ्ते बना रही हूँ यहाँ पे चूल्हे पे। तो इस तरह से थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और टाइम 8 बज चुके हैं। वैसे ये जो घड़ी है ये थोड़े आगे है, तो वैसे 8 बजने ही वाले होंगे, 1-2 मिनट होंगे आई थिंक, तो बज ही गए समझो। और अभी हमारा खाना बन रहा है, मतलब उतने भी लेट नहीं है, पूरा ही टाइम है। वैसे प्रॉपर 8 बजने ही वाले हैं, तो इसी टाइम पे हमारा खाना बनता है। वैसे भी 8:30 बजे के करीब ही हम खाते हैं खाना, तो बराबर ही टाइम चला है, इतना बड़ा वो नहीं चला है कि वो बड़ी लेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है।
सो गाइस अभी टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको कि कैसे बने। ये वाले जो मैंने पहले बनाए थे ये वो है मुट्ठी से निकाल के, उसको टेस्ट करते कि कैसे बने। अच्छे बने, काफ़ी टेस्टी है। मैं बता नहीं सकती गाइस, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए। आपको कैसे लगे? टेस्टी हैं। आज गाइस पूरा काम मैंने किया है इनका और मुझे अच्छा लगा है कि मतलब मैंने टेस्टी बनाए। जो मिक्सचर है ना गरम, एक तो मेरी आवाज की, इनकी आवाज देखो गाइस। मुझे पक्का पता है जब मैं वीडियो एडिट करूंगी उस टाइम पे इनकी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही होगी और मेरी नहीं सुनाई दे रही होगी, जिस हिसाब की इनकी आवाज सुनाई दे रही है। तो हाँ, मैं बोल रही थी, क्या बोल रही थी मैं, बुला दिया मुझे। मिक्सचर जो है तो तैयार करना होता था ना जब, तो उस टाइम पे पूरा मिक्सचर जो है तो मेरी मम्मी तैयार करती थी, बट आज मैंने मिक्सचर पूरा मसाला वगैरह इसका जो सब कुछ जो भी ऐड करते हैं वो सब कुछ मैंने किया है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मतलब आज प्रॉपर तरीके से मैंने बनाए हैं ये कोफ्ते और मैंने इतने टेस्टी बनाए। आई लव इट। और मुझे अभी तक याद है गाइस, जब मैं छोटी थी ना, मैं स्कूल में पढ़ती थी जिस टाइम पे, इतनी छोटी भी नहीं, मतलब स्कूल में पढ़ती थी ऐसे 7th 8th में भी पढ़ती होगी, आई थिंक 6th 7th में। तो उस टाइम पर हम कोफ्ते बनाते थे। 6th 7th के टाइम पे नहीं होते थे कोफ्ते हमारे इतने सारे लगे हुए घिये। उस टाइम पे हमारे घिये लगते थे, लौकी नहीं लगती थी, घिये लगते थे काफी सारे। और जैसे दूसरे वाला जो छत है वहां पे लगते थे। सो मैं हमेशा करती थी, मतलब ऐसा होता था कि यार कोफ्ते मतलब खुद के घिये लगे तो कोफ्ते बनाने हैं, सो हम कोफ्ते बनाते रहते थे। तो मुझे ये होता था कि मुझे खाने हैं। और उस टाइम पे बचपन कैसा होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ खेलना, और मैं ठहरी एक लौती लड़की घर की, तो मेरे साथ कोई खेलने वाला होता नहीं था। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा होता कि मतलब मैं क्या करती थी, जो कोफ्ते बनते थे ना तो उसके बाद वो कोफ्ते, मेरा एक टिफिन होता पूरा 2 खाने जिसमें होते हैं ना 2 बॉक्सेस, उस साइड मतलब एक साइड में रोटी डालने को, एक साइड में सब्जी डालने को, तो वो पूरा मैं भरती थी। और सब्जी वाली साइड भी रोटी वाली साइड भी, लेने मैंने कहीं नहीं है, वो बस भर देती थी। फिर उसके बाद टीवी के पास जाके आराम से खाती थी मैं टीवी देखते देखते। तो मुझे अभी तक वो छोटी छोटी मेमोरीज जो है तो वो याद आती है कि मतलब ऐसा करती थी मैं। तो किसी टाइम पे मतलब क्या होता था बचपन, मैगी लेती थी मैं कई बार स्कूल को, मतलब इतनी अच्छी जो मैगी का वो पूरा बन जाता था ना, वो हार्ड सी वो पूरी शेप बन जाती थी ऐसा ढेपड़ा। सो वैसा बनता था, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती थी खाने में। फिर ठंडी ठंडी जब स्कूल में जाते थे तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती थी। सो ऐसी कुछ छोटी छोटी यादें होती हैं जो याद आती हैं, मतलब तो एकदम से कोई चीज़ याद आ जाती है ना किसी चीज़ को देख के, तो ऐसा कुछ ऐसा नॉस्टैल्जिया फील होता है कि यार मतलब वाह। गाइस ये रही कोफ्ते की सब्जी जिसमें कि दही लगाई है। बाकी जो पानी वाली सब्जी थी वो आमा जी को दे दिया बाहर, आमा जी खा रहे हैं। बाकी हमने अपनी वाली में दही लगा दी, आमा जी दही वाली नहीं खाते। ये देखो मस्त लगती है, बहुत टेस्टी होती है गाइस ये। सो गाइस आमा जी से पूछते हैं कैसी बनी है सब्जी। ये गाइस बिना दही वाली सब्जी, टेस्टी लग रही है काफ़ी। खा रही है, मैंने नहीं बनाई है, आमा तो बेइज्जती करा देते हैं सीधे। कहाँ गया छोटकू? छोटू ओए चुटकी, ऐसा गंदा बच्चा बना है ना ये। पहले इसकी इस बहन को, बड़ी बहन को आदत थी भटकों को अंदर जाने की, कभी किचन में घुसती है तो कभी अंदर इधर घर के अंदर घुस जाती है। अब इस चुटके को आदत पड़ गई है, जितनी बार अंदर जाएंगे ये, इसको सबसे पहले लगा होता है कि दरवाजा खोलेंगे तो मैंने अंदर जाना है। अभी भी पता नहीं कितनी बार अंदर जाया आज पूरे दिन में। मार तो पड़ी है वैसे इसको मम्मी से, पता नहीं फिर कब तक शांत रहेगा या रहेगा भी कि नहीं रहेगा शांत। तो ऐसा है कुछ। तो उसे क्या चलाया? अच्छा दूध, पापा जी को फिक्र होगी इनकी, दूध ले आए। दादाजी भी आ गए खाना खाने। तो गाइस अभी हम खाना वगैरह खा लेते हैं और 7:15 हो गया टाइम। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और मैं आजकल ना गाइस ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्या ही बनाना मतलब, तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा चलो आज रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। सो क्योंकि मेरे पास मटेरियल था पहले डालने के लिए, पर अब मेरे पास मटेरियल नहीं रहा है। एक है वैसे, बट वो मैं कल डाल दूँगी, तो फिर उसके बाद नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि ना आज कुछ बना ही लेती हूँ। बाय बाय।